नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, तकनीकी संस्थानों में शुरू किए जाएंगे आधुनिक तकनीक आधारित नवाचार पाठ्यक्रम। शिमला से 5G इंटरनेट सेवा का किया शुभारंभ। सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर अडानी समूह व ट्रक ऑपरेटरों की बैठक बेनतीजा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, ट्रांसपोर्टरों का हित देखना सरकार की जिम्मेदारी। राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों सरकारी संस्थान बंद करने के विरोध में भाजपा का हस्ताक्षर अभियान कल से। और सांसद प्रतिभा सिंह ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से जियो कंपनी की 5G सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 5G सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ये सेवा संचार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी और आज प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति इंटरनेट सेवा का उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5G सेवा का विस्तार प्रदेश की संचार अधोसंरचना को सुदृढ़ करेगा और इससे विशेषकर विद्यार्थियों, उद्यमियों व पेशेवरों को बेहतर संचार सुविधा मिलेगी। पहले चरण में शिमला के अलावा बिलासपुर व हमीरपुर जिले में 5G की सुविधा मिलेगी, जबकि इस वर्ष के अंत तक जियो के माध्यम से हर शहर व हर तहसील में 5G की कवरेज मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में आधुनिक तकनीक आधारित नवाचार पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5G सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर आज शिमला में अडानी समूह प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों की बैठक में माल भाड़े पर सहमति नहीं बन पाई और बैठक बेनतीजा रही। अडानी समूह प्रबंधन 8.5 से 10 रुपए देने, जबकि ट्रांसपोर्टर 10 रुपए 70 पैसे माल भाड़े पर अड़े रहे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के बाद बताया कि ट्रक ऑपरेटरों का हित देखना सरकार की जिम्मेदारी है और इस विवाद को हल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में मध्यस्थ के रूप में काम कर रही है। ट्रांसपोर्टर यूनियन के अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि अडानी समूह अपनी मनमानी कर रहा है और तय दाम से कम रेट उन्हें मान्य नहीं है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा ढांचे को और मजबूत बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आज कांगड़ा जिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जवाली के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। चंद्र कुमार ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा और इनमें सभी अत्याधुनिक तकनीक व उपकरण उपलब्ध होंगे। उन्होंने अध्यापकों से पूरी लगन व मेहनत से बच्चों का भविष्य संवारने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर आज चंबा जिले के किलाड़ से गंभीर रूप से बीमार एक व्यक्ति को राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर के माध्यम से टांडा अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने सूचना मिलते ही अपना सरकारी प्रवास रद्द कर किलाड़ के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को मरीज को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में एक निशुल्क सोशल नेटवर्किंग ऐप हिम टेक्स्ट का शुभारंभ किया। इसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल टुटू में 12वीं कक्षा के छात्र हर्षित भंडारी ने विकसित किया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से बड़े पैमाने पर डाटा साझा किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने हर्षित भंडारी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने दृढ़ संकल्प व मेहनत का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज 4 साल हो गए हैं। 14 फरवरी 2019 को इस आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इन वीर जवानों की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीर जवानों का साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी पुलवामा शहीदों को नमन किया है।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 16 फरवरी को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होना प्रस्तावित है। वर्तमान कांग्रेस सरकार की ये दूसरी कैबिनेट बैठक है। बैठक में महिलाओं को नारी सम्मान योजना सहित अन्य गारंटियों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बैठक में सरकार के पहले बजट सत्र के आयोजन को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा 600 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद करने के विरोध में भाजपा 15 से 25 फरवरी तक मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि इन संस्थानों को बंद करने से जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और उपायुक्त या एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा जाएगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा हस्ताक्षर अभियान के प्रदेश संयोजक होंगे। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी से 5 मार्च तक जिला स्तर पर रोष रैलियां निकाली जाएंगी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश पार्टी पदाधिकारी, पूर्व मंत्री और पार्टी विधायक भी भाग लेंगे। सांसद प्रतिभा सिंह ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर बल दिया है। मंडी जिले के एसडीएम कार्यालय करसोग में आज परियोजना के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने प्रभावितों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिभा सिंह ने क्षेत्र में विकास कार्यों व पुनर्वास योजना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसके सिंह ने बैठक में बताया कि 382 मेगावाट की इस परियोजना के लिए कुल 53 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित की जानी है। सिरमौर जिले से संबंधित प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मतदाता 107 वर्षीय धुड़ूराम का आज निधन हो गया। धुड़ूराम वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रदेश के चुनाव आइकॉन थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धुड़ूराम के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में रामपुर बुशहर के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों के बारे में उन्हें अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामपुर बुशहर क्षेत्र के लोगों की मांगों पर प्रमुखता से ध्यान देकर विकास की गति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिले में पर्यटन के साथ साथ शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। लग घाटी में फागन स्कूल के वार्षिक समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने बताया कि कल से समालंग गोरूडुंग में 14 दिन तक स्कीइंग कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें लग घाटी के करीब 60 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस 14 दिवसीय कोर्स में विद्यार्थियों को स्कीइंग के गुर सिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला व सोलंग नाला के बाद अब लग घाटी में प्रदेश की तीसरी स्कीइंग साइट चिन्हित की गई है। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने आज पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रियदर्शिनी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पट्टी के वार्षिक समारोह में शिरकत की। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटे और उनसे नशे से दूर रहने का आह्वान किया। आशीष बुटेल ने कहा कि गुणात्मक शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए 16 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा और 15 मार्च तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक एएस नाथ ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहले चरण में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और दूसरे चरण में ऑनलाइन परीक्षा में मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं का जन्म 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच हुआ है, वे अग्निवीर भर्ती रैली के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, तकनीकी संस्थानों में शुरू किए जाएंगे आधुनिक तकनीक आधारित नवाचार पाठ्यक्रम। शिमला से 5G इंटरनेट सेवा का किया शुभारंभ। सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर अडानी समूह व ट्रक ऑपरेटरों की बैठक बेनतीजा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, ट्रांसपोर्टरों का हित देखना सरकार की जिम्मेदारी। राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों सरकारी संस्थान बंद करने के विरोध में भाजपा का हस्ताक्षर अभियान कल से।
और सांसद प्रतिभा सिंह ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास पर दिया बल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।